चलिए, तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए। सबसे पहले वो खबर जो सबसे अहम, सीधे आपसे जुड़ी है, आपकी जेब से जुड़ी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। सूत्रों की माने तो तेल कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए अभी 4 से 5 रुपए तक प्रति लीटर और बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि पिछले 15 दिनों में करीब 9 रुपए या 9 रुपए 16 पैसे, अगर हम प्रिसाइजली देखें, बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल पर। चलिए इस खबर पर थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ है। तो आलोक, बताइए, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं, क्या 4 से 5 रुपए अभी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, जो 1 से 2 हफ्ते तक ये राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो संकेत मिले हैं ओएमसी की तरफ से, उसमें उसके मुताबिक 4 से 5 रुपए तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि जो अभी तक जो रिकवरी हुई है जो प्राइसेस की, उसमें करीब 60-70% हो चुकी है। लेकिन जो नुकसान पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर ओएमसी को हो रहा था और अमाउंट के टर्म में भी जो नुकसान हो रहा था, उसकी रिकवरी करने में अभी समय लगेगा। लिहाजा ये बढ़ोतरी हो सकती है और ये जो 80 पैसे करके जो रोजाना बढ़ोतरी है, ये 1-2 हफ्ते और जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो टोटल लेवल है दिल्ली में, अगर पेट्रोल के डीजल की बात करें तो 110 रुपए तक पहुंच सकता है पेट्रोल के दाम। तो ये एक स्थिति है। लेकिन इस स्थिति की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं रेगुलर तरीके से। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। सरकार भी फिलहाल वेट कर रही है कि जो क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय कीमत है और खासतौर से इंडियन बास्केट, वो अपने आप उसमें गिरावट आए, तब जाकर कहीं आम आदमी को राहत मिलनी शुरू हुई। क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये भी हमें संकेत मिले हैं कि जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में कटौती होगी, तो उसी हिसाब से इसमें जो रोजाना जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसमें रुकावट भी आएगी और उसमें फिर से कटौती भी शुरू हो जाएगी। तो इसका फायदा तब मिलेगा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें नीचे होंगी। और जो अभी तक स्थिति $103 पर बैरल के आसपास का इंडियन बास्केट बना हुआ है, और आने वाले दिनों में ऐसा ट्रेंड दिख रहा है कि इसमें और गिरावट आ सकती है। तो लिहाजा सरकार भी अभी इस ट्रेंड के मद्देनजर एक्साइज ड्यूटी वाले ऑप्शन को अभी इस्तेमाल करने के फिलहाल पक्ष में नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर ये अभी पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी को कुछ दिनों तक और बहुत ज्यादा पिंच करने वाले हैं। चलिए, तो अभी थोड़ी सी और पिंच करेगी महंगाई। बहुत शुक्रिया आलोक। जैसा हमने आपको बताया कि 9 दिनों में, माफ कीजिए 15 दिनों में 9 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका। और जो आलोक बता रहे हैं कि अभी 4 से 5 रुपए तक की और रिकवरी, यानी कि आपकी जेब पे अतिरिक्त बोझ आ सकता है और फिर उसका कास्केडिंग इफेक्ट जो होगा वो अलग। लेकिन फिलहाल राहत के संकेत कम है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कट या किसी और तरीके से राहत के लिए अभी कोई फिलहाल एक फॉर्मूला तैयार नहीं किया है। आने वाले वक्त में क्या होता है ये आलोक हमें बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यही कि पेट्रोल डीजल अभी यहां से और 4-5 रुपए महंगा होगा। चलिए, पेट्रोल डीजल में राहत नहीं है, लेकिन आपको दूसरी एक राहत की खबर बताते हैं, और वो है सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एमओएफएसएल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि अगले 10 सालों में इकोनॉमी का साइज 2 गुना हो जाएगा। एचडीएफसी की तरह आने वाले दिनों में कुछ और बैंकों के मर्जर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बाजार महंगा है, लेकिन महंगे बाजार में भी सस्ते शेयर मिल जाएंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर आप बात करें तो वहां पर निवेश के कई बड़े मौके हैं। तो कुल मिला के रामदेव साहब ये बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, और अगर आज आप निवेश करते हैं सही जगह पर तो ये आपको कई गुना फायदा दे सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आपका $3 ट्रिलियन अभी है। अभी आप समझ लीजिए 7-8-9 साल में 3 से 6 ट्रिलियन होगा।